नमस्कार दोस्तों, डीके नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप लोगों को आज भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। हम लोग इसको बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अनुसूचियों से नहीं छूटेंगे। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है। चाहे वो अनुसूची हो या संविधान का भाग हो या संविधान का अनुच्छेद हो, सब में पहले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि राज्य रहेंगे उसके बाद ही कोई कार्य होगा। पहले में हम लोगों ने देखा कि राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख था। उन राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को चलाने के लिए किसी न किसी पदाधिकारी की ज़रूरत होती है, तो उन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3 में इन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। इन 2 और 3 अनुसूची में थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न होता है कि पहले वेतन भत्तों का उल्लेख होगा कि पहले शपथ होगा। तो दोस्तों, हम लोग कोई भी फॉर्म निकलता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ग्रेड पे कितना है। उसके बाद हम लोग फॉर्म भरते हैं, तब ज्वाइन करते हैं। उसी तरह अनुसूची 2 में पहले वेतन का उल्लेख किया गया है और अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा की जो सीटें होगी वह किस राज्य से कितनी होगी और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी होगी का उल्लेख मिलता है। 5वें और 6ठे अनुसूची को रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में भारतीय संघ के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के केवल जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूचियों का उल्लेख है। सूचियाँ 3 होती हैं। संघ सूची, जिसमें केंद्र कानून बनाती है। राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। इन 8 को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद उन 4 को देखते हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में उनके शपथ का उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख मिलता है कि किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख मिलता है। 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच
शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची, इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है। वास्तव में उस समय केंद्र सरकार में एक समस्या देखी जा रही थी कि बहुत सारे छोटे छोटे दल आ गए थे जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कंडीशन में विभिन्न दल के जो अलग अलग उम्मीदवार थे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे से तीसरे में, ऐसा प्रोसेस चल रहा था। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया कि यदि आप दल से बदल करते हैं तो आप चुनाव से पहले कीजिए, चुनाव जीतने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। अंत में आपसे अनुसूचियों से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सारे सवाल का जवाब दे पाएंगे। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। जबकि 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जो नीचे होता है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम जो उससे ऊपर होता है। अब आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर 12। क्वेश्चन 2, दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? आंसर 10वीं। क्वेश्चन 3, पंचायती राज्य का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर 11वीं। क्वेश्चन 4, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? आंसर मणिपुर। क्वेश्चन 5, वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर 2री। क्वेश्चन 6, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किस अनुसूची में है? आंसर 9वीं। क्वेश्चन 7, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर 4थी। क्वेश्चन 8, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? आंसर 7वीं। क्वेश्चन 9, नगरपालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? आंसर 12वीं। क्वेश्चन 10, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आंसर 10वीं। दोस्तों, अनुसूचियों से संबंधित ये चैप्टर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।